गुड मॉर्निंग दोस्तों। रीजनिंग में मैं अमरीश कुमार। आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत सारे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर एक एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के रीजनिंग हमेशा पूछे जाते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जनरल कॉम्पिटिशन्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत ही आसानी से और इतना परफेक्ट तरीके से आप समझ जाइएगा कि फिर भी आपको लगेगा ही नहीं कि इससे आसान भी कोई हो सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है ना। तो MATICAL मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि मैथमेटिकल का मतलब होता है सांख्यिकीय, और ऑपरेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं। मैथमेटिकल का मतलब गणितीय और ऑपरेशंस का मतलब होता है उसमें जो संक्रियाएं किए जाते हैं, संक्रियाएं। ठीक है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी सांख्यिकीय माने गणितीय संक्रियाएं। ठीक है ना। आप इसको आप देखिए, इसमें मैथमेटिकल का मतलब होता है गणितीय, यानी गणित में कुछ जैसे जो भी होता है बोर्डमास के तरीके से जो भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहेगा उसको हल करना होता है। बस सिंपल सा तरीका है कि गणित की माने कहने का मतलब गणित ही रहेगा, उसको ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन का मतलब होता है चीर फाड़ करना, यानी उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना, कुछ जोड़ना घटाना, उसको ऑपरेशन बोला जाता है। तो मैथ में कैसे, इस रीजनिंग में इसको कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन जब दिया हुआ रहेगा तो आपको उसको बहुत ही पजल तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। करना क्या है, मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपको हम। ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन में लिखता हूँ, मान लो माइनस बराबर जो है जोड़ लिखा हुआ है, जोड़ लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमा गुना बराबर भाग लिखा हुआ है। ठीक है, और कॉमा भाग बराबर यानी डिवाइड बराबर घटाना लिखा हुआ है। ठीक है, तथा प्लस बराबर गुना लिखा हुआ हो। ठीक है ना। गुना हो तो ठीक है, निम्न संख्या का मान बताएं। ठीक है, निम्न संख्या का मान बताएं मतलब नीचे कुछ दिखा हुआ है 8 + 3 - 9। ठीक है, गुना 3 - 9 गुना 3 + 1। एक क्वेश्चन रहता है, सिंपल सी बात है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। और ऊपर में इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा कि मान लो कि माइनस बराबर जोड़ दिया हुआ है, गुना बराबर भाग लिखा हुआ है, भागा बराबर जो है घटाना लिखा हुआ है, तथा प्लस बराबर जो है गुना लिखा हुआ है। तो निम्न में से इस संख्या का मान निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, इसको आसान तरीके में, सबसे आसान तरीका बनाने का है कि जहाँ पे इसका प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इसकी साइन में इसके अनुसार
इसका जो बोला हुआ है वही कर देना है। कि बोल रहा है कि जोड़ को जो है मान लो कि माइनस बराबर क्या लिखना है, जहाँ पे आपको माइनस दिखाई दे, जहाँ पे आपको क्या दिखाई दे, माइनस दिखाई दे, जहाँ भी आपको माइनस दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस का साइन देना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ गुना जहाँ दिखाई दे उसको क्या मान लेना है, भाग मान लेना है। तो यानी माइनस ई गुना कहाँ दिखाई देगा आपको, गुना इसमें दिखाई देगा, है ना। ई जो है यहाँ जो दिया हुआ था माइनस बराबर जो जोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ जहाँ है यहाँ से साइन उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ देखना है कि 8 है प्लस है, तो 8 तो रहेगा ही, प्लस की जगह पे क्या है देखिए, तो कहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस को प्लस बराबर क्या मानना है, तो गुना 3 हो गया। फिर माइनस है, तो माइनस का देखिए तो यहाँ पे था, यहाँ माइनस था, तो माइनस बराबर क्या लिखा हुआ है, जोड़, तो ये प्लस हो गया 9। फिर गुना का मान क्या दिया हुआ है, देखिए कहीं पे गुना दिया हुआ है, गुना का मान क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है, गुना पे जगह पे भागा लिखेंगे। फिर 3 डिजिट लिखेंगे और प्लस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखिए तो कहीं पे प्लस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, गुना, तो गुना 1। बस इसको क्या करना है, क्वेश्चन को हल कर देना है। और उसको सबसे पहले इसमें आसान तरीका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, डी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ठीक है ना, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इसको यदि आप जानते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बोर्ड मास में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करना, फिर ओ का क्रिया यानी ऑफ का कार्य लिखा हुआ रहेगा, उसमें आएगा डी से डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अनुसार हल करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यदि इसमें ऑफ है, ऑफ तो नहीं ही है, ब्रैकेट भी नहीं है, तो सीधा गुना से स्टार्ट करेंगे। तो गुना का क्रिया कहाँ है, यहाँ है, तो 8 तिया 24 प्लस 9, नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, भाग का क्रिया करेंगे, क्योंकि इसमें भाग है ना, इसमें भाग है। काके क्रिया बोलते हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं हम लोग, काके क्रिया पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट है, ऑफ नहीं, उसके बाद डिवाइड होता है, तो डिवाइड कहाँ पे है, डिवाइड का क्रिया पहले करेंगे। तो डिवाइड का क्रिया पहले करेंगे तो क्या होगा कि डिवाइड वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई तो रहने देंगे, जो डिवाइड है उसको पहले करेंगे। तो ये 8 गुना 3 प्लस 3 को 9 से 3 में भागा दीजिएगा, तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 तिया 9 गुना 1, ठीक है। अब आगे हल करिए फिर से, 8 तिया 24, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे अब, प्लस की जगह पे प्लस, और 3 गुना 1 3, तो 24 और 3 कितना हो गया, 27। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में आंसर मार दीजिएगा, 27 आंसर रहेगा, 27 27 आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया परफेक्ट तरीका, समझाने का तरीका है, इसके अनुसार आप बना सकते हैं। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है कि बोर्ड मास के तरीके से हम जो है बनाएंगे। एक और क्वेश्चन आपको हम हल करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है कि माना गुना बराबर जोड़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर कॉमा प्लस बराबर घाटा, ठीक है ना। फिर भागा बराबर गुना, भागा बराबर गुना लिखा हुआ है। हो तो निम्न संख्या में से हल करो और बताओ कि यह 2 से छोटी है या बड़ी है, ठीक है ना। बताना है, उसका आंसर जो है बोल रहा है कि जो संख्या आएगा, निम्न संख्या का मान 2 से बड़ी है या छोटी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो नीचे दिया हुआ है, उसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 20
20 मल्टीप्लाई 5, क्वेश्चन है 20 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 10 प्लस 69। ठीक है ना, आसान है, बस कुछ नहीं करना है। उसके बोर्ड मार्क्स में पहले कब आएंगे, पहले यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ऐसा, तो पहले क्वेश्चन को पहले इसका साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ दिया हुआ गुना बराबर जोड़, जहाँ पे गुना है वहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। भागा के मतलब क्या है, गुना, तो गुना 10 प्लस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखिए तो प्लस का क्या है, माइनस 69। बस इसको हल कर देना है। बोर्ड मार्क्स मैंने बताया था, बोर्ड मार्क्स के तरीके से हल करना है। BODMAS, ब्रैकेट की क्रिया और ऑफ की क्रिया तो होता नहीं है, तो सीधा डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन मतलब प्लस और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाओ, इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए तो डी का डिवाइड है इसमें, कहीं पे डिवाइड आपको दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं है तो नहीं होगा, डिवाइड की ज़रूरत है नहीं, तो सीधा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस भी रहेगा, मल्टीप्लाई 10 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा ना, माइनस 69। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का क्रिया तब घटाएंगे। 20 और 50 कितना हुआ, 70 माइनस 69, कितना आंसर आ गया, 1। बोल रहा है कि 2 से बड़ी है या छोटी है, तो जो संख्या आई है वो 2 से बड़ी है या छोटी है, कॉमन सेंस की बात है, छोटी है, लिखेंगे 2 से छोटी है, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और मेरे पास एक अपना PDF है, मैं आपको PDF खोल के दिखाता हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा बहुत ही आसानी तरीके से, इससे आसान बस इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, कुछ करना नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब यही हुआ कि मैथ का जो फार्मूला है बोर्ड मार्क्स के तरीके से हल करना है, और जो साइन दिया हुआ उसको चेंज कर देना है, और बहुत ही आसानी से। मेरे पास एक फुल असाइनमेंट है। आप यदि आपके पास टेलीग्राम चैनल है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। उस चैनल का नाम है भारतेंदु रीजनिंग क्लासेस, ठीक है ना। मेरा नाम अमरीश कुमार है। आप वहाँ पे मेरे चैनल पे जाकर के सीधा आप क्या करिएगा, सीधा चैनल से जुड़िए, ठीक है ना। चैनल का नाम आप भारतेंदु रीजनिंग क्लासेस। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का जो है वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मेरा फुल असाइनमेंट है, ठीक है ना। इसी असाइनमेंट से हम बता रहे थे अभी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा जो मैंने बताया, एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1, एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ठीक है ना। आप इसको आसानी पूर्वक जो है सारे आपका क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ मेरा अपना PDF है। और क्वेश्चन जो है यहाँ आप इसको हल कर लीजिएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, सारे प्रश्न हैं यहाँ पे, इसको जो है आप बहुत ही बेस्ट तरीके से हल कर लीजिए। हल करने के बाद यदि आपके पास कोई क्वेश्चन बचा हुआ शेष है, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है जो आपसे नहीं हल होता है, तो मेरे पास आप बेझिझक आप करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। अगला पेज यहाँ पे है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पूरा है, एक एक करके एकदम क्वेश्चन जो है पूरा दिया हुआ है इसमें, एक एक करके बना लीजिए, ठीक है। 3 पेज है, इसी में आंसर दिया हुआ है, 4 पेज बना हुआ है पूरा। भारतेंदु रीजनिंग क्लासेस आप गूगल पे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके उसका समाधान भी जो बना हुआ है नीचे बताया हुआ है पूरे एग्जाम्पल के साथ, मेरा परफेक्ट PDF बना हुआ है, फुल PDF है। वहाँ आप जाइए और आसानी पूर्वक हल करिए, और जो भी क्वेश्चन पूछना है आपको, जहाँ लगे आपको दिक्कत हो रहा है, मैं पुनः आपको वापस सारे कमेंट्स के पीछे से आकर जवाब दूंगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल का जो नाम है भारतेंदु रीजनिंग क्लासेस, बैक करके सर्च करते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, ये रहा भारतेंदु रीजनिंग क्लासेस का। यहाँ आप इस पे आइएगा, भारतेंदु रीजनिंग क्लासेस लिखिए और सीधा यहाँ आकर के सर्च करिए, ये पेज आपको खुल जाएगा। और मेरा पुराना जितना भी है इसमें सारे जो हैं रीजनिंग से रिलेटेड ज़्यादा सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताए हुए हैं, और यूट्यूब पे जितना सारा क्वेश्चन हम मैं बताऊँगा वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा,
ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना, बेस्ट ऑफ लक।